हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि होंगे दिसंबर 24 से दिसंबर 25। ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो ग्रुप डी हो या यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम के लिए हो। ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं, अपना सेशन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन है हमारा पहला, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स, हरित उपकर लगाना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। और इसमें डिटेल डिस्कशन नहीं होगा। तो टू द पॉइंट क्वेश्चन होंगे और रैपिड फायर की तरह चलेगा सिस्टम। ठीक है। तो ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है, पहली बार भारत सरकार ने 2000 वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो क्वेश्चन टू का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपियन यूनियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है तीसरा, छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास बिमबैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा हनोई में। फोर्थ क्वेश्चन है, किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महोत्सव 2025 में सम्मानित किया? तो क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा रजनीकांत जी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्विक फास्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म 2025 में कंट्री फोकस देश कौन सा था? दक्षिण कोरिया, फ्रांस, रूस या जापान? तो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़, गरुड़ पूछा गया किस देश के बीच में होता है? तो भारत फ्रांस, भारत अमेरिका, भारत रूस और भारत जापान। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस के साथ में। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई का पदभार किसने ग्रहण किया है 53 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिन सूर्यकांत शर्मा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? जैसलमेर राजस्थान, पुणे महाराष्ट्र, बेलगावी कर्नाटका या विशाखापट्टनम आंध्रा? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा बेलगावी कर्नाटका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग दक्षिण अमेरिका, रियो डी जेनेरियो नई दिल्ली भारत या फिर बाली इंडोनेशिया? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग में किया गया है। ओके। ब्राजील 10वां क्वेश्चन है, ब्राजील के बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की थीम क्या थी? ओके। तो COP30 की थीम जो थी वो थी कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। 11 नंबर का क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना पोत INS ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया? तो मालाबार 2025 में किस INS ने भाग लिया है? तो 11 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सहाद्री ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 243 में से कितनी सीटें जीत हासिल की? तो ये तो सभी लोगों को पता ही होता है, 202 सीटें NDA ने प्राप्त की। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ओके। 13 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा के किन 2 समुद्र तटों को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? किसको मिला है? गोपालपुर चांदीपुर, सोनापुर और पुरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का वी, सोनापुर पुरी। सर्वोच्च न्यायालय, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सरंडा
सिरंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में सूचित किया है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। तो इनके ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम के हैं ये दोनों वाद्य यंत्र। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? दौलत बेग ओल्डी, फुक्शे, न्योमा और कारू। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा न्योमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, मद्रास। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा क्या, संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब, केरल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। 18 का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस 500 गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों के हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है इसके श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और पलक मुच्छल और नेहा कक्कड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलक मुच्छल। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक GCRI 2025 भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है? 5वां, 15वां, 10वां या फिर 20वां? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 15वां है। 21वां क्वेश्चन है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को बेहतर जल प्रबंधन के लिए। वाओ। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया था? कच्छ रण में, थार में, अंडमान निकोबार में या फिर लेह लद्दाख में? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान में। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन है, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया? द नेकेड आइज, क्रॉसिंग द बेनेफैक्टर या फ्लैश? तो हंगरी मूल निवासी थे जो कि ब्रिटिश लेखक हैं डेविड स्लेजले, किस उपन्यास के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो 23वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्लैश के लिए। क्वेश्चन नंबर है 24, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनात संगाछू सेकेंड पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी, भूटान में। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया? नोरा अल मतरूसी, रीम अल हाशमी, शेखा अल नोव, फातिमा अल फलासी? तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वी, शेखा अल नोवेस। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का राइट आंसर हो जाएगा एडिस अबाबा, इथियोपिया। देश है इथियोपिया, सिटी है एडिस अबाबा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने अच्छी रेटिंग, गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी राष्ट्रीय नेशनल पार्क उत्तराखंड, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम या फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंचनजंगा। ठीक है, 28 क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्धसैनिक बल CAPF ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? BSF ने, CISF ने, CRPF ने, ITBP ने?
तो ये 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बीएसएफ ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर है, भारत के फ्लोरिडा स्थित टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया है? गोकुल सुरेश, नीलमा राय, विनय प्रकाश या कुंचला केवल रेड्डी। तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कुंचला केवल रेड्डी को। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे देश में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 164 हो गई है 4 इनको मिलाकर। ठीक है। 31 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बन गई है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भी शीतल देवी, दिव्यांग कोटे से। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर, सॉरी 32 नंबर है हमारा, कॉलेज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 वर्ड ऑफ द ईयर का चुना? डीप फेक, एआई, वाइब कोडिंग और परमा क्राइसिस। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वाइब कोडिंग। ओके। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोची स्थित नौसेना बेस में कमीशन किया गया है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईएनएस इच्छक। 34 नंबर क्वेश्चन है, उर्वरक निर्माता पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड पीपीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, एमएस धोनी और विराट कोहली। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बन गए हैं? हितेश गर्ग, फराज खान, जौहर ममदानी और आरिफ खान। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वी, जौहरान ममदानी। कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय 36 नंबर, कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? तो कौन से राज्य के हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, आंध्र प्रदेश के हैं। हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? किरण मजूमदार 100, रोहिणी लेनेकानी, लीना गांधी तिवारी या फाल्गुनी नायर। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोहिणी लेनेकानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने के रूप में निर्वाचित होने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो 38 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा राट गजाला हाशमी। 39 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से ल्यूकीमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? जीन थेरेपी, नेक्सकार, लिम्फोकार या CAR-T बेटा। तो इसमें जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे नेक्स्ट आर इसका राइट आंसर हो जाएगा, CAR-T बेटा नहीं है। ठीक है, ये ना सोच लेना, CAR-T सेल करके देख लिया ना वेदा, तो ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट का 19 है। ठीक है, 39 का राइट आंसर। 40 का, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? महिला आयोग के लिए हरियाणा राज्य का साइना नेहवाल, शेफाली वर्मा, मनु भाकर और विनेश फोगाट। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा जी को चुना है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या 41 नंबर, किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फीड फॉर सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का श्री रविशंकर को। $100 मिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी का पहला भारतीय बैंक कौन सा है? मतलब जिसने $100 मिलियन की बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार कर लिया है। 42वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, SBI ने पार कर लिया। 43वें नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? न्यूजीलैंड, भूटान, मालदीव या नॉर्वे। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव में टोबैको धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 44।
मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वें का हमारा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। 45 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3-M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो 45 में का राइट आंसर हो जाएगा CMS-03। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन है गोवा, केरल और सिक्किम और तमिलनाडु। 46वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल, अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 47। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है, किस शहर में किया है? बस्तर, जगदलपुर, अटल नगर, रायपुर, बिलासपुर। 47 का राइट आंसर हो जाएगा अटल नगर। 48 क्वेश्चन नंबर है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है? क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में किस सिटी को शामिल किया गया है यूनेस्को की? 48 का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 49, किसने वोमेन ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना जी। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 50 का कुछ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयंत विष्णु नर्लिकर। 51 क्वेश्चन का राइट आंसर 51 क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट कहां आयोजित किया गया है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई में। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस देश ने महान तेज गेंदबाज जेम्स एडिसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड ने नाइटहुड की उपाधि जेम्स एडिसन को दी है। 54 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त पुलियन कुड़ी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के। नींबू का नाम है पुलियन कुड़ी नींबू, जिसको जीआई टैग प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में क्षेत्रमा जिला बनाने की घोषणा की है? 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्याण सिंह क्षेत्रमा जिला का नाम हो सकता है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं 56वां क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो 2025 का खिताब जीत लिया है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अर्जेंटीना ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 57, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा राइट 2026। जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा दीक्षा सुधाकर। 59 क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा का नाम किस देश ने रखा है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, थाईलैंड ने इसका नाम रखा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन 60 नंबर, कुआला कुआलालंपुर है ये। आयोजित कुआलालंपुर में आयोजित 47th आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का तिमोर लेस्ते। 11वां सदस्य बन गया है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 61 नंबर। 61 नंबर क्या कहता है? 61 नंबर है, भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद करके है ये, 2025 कहां आयोजित किया गया है? सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा या पर्थ? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पर्थ में। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बेरर नामित किया गया? गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा, राजवर्धन सिंह राठौर या पीटी ऊषा? 62 नंबर का क्वेश्चन राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इनको टॉर्च बेरर की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है। 63 नंबर कहता है, हाल ही में इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मिताली राज, शांता रंगस्वामी, डायना हेडुलजी या अंजुम चोपड़ा? 63 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, शांता रंगस्वामी। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPV फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? निर्भीक, निपुण, अजीत, अपराजित, वज्र, वुधेय, सक्षम, सुरक्षा? 64 का राइट आंसर हो जाएगा अजीत, अपराजित। 65 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है? लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि किस खिलाड़ी को दी गई है हाल ही में? 65 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा जी को दी गई है। अगला क्वेश्चन है 66 कहता है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? कॉमनवेल्थ 2030 में होंगे 66 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद गुजरात में 2030 के कॉमनवेल्थ के गेम्स होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और जर्मनी? 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन ने सबसे तेज बुलेट ट्रेन दुनिया की CR 450 का अनावरण किया है, उद्घाटन। 68 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय यूनियन के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा आंद्रे पोक्चोबोत और मजिया अमाग्लोवेली। अगला क्वेश्चन नंबर है 69, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? भारतीय द्वितीय, मैत्री द्वितीय, गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री द्वितीय या फिर हिमशक्ति? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा मैत्रीय सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, कौन सा राज्य सरकारी और निजी क्षेत्रों दोनों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। 71वां नंबर क्वेश्चन है, WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण EMTCT को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है? श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव, क्यूबा? 71 का राइट आंसर हो जाएगा मालदीव आजकल नए नवाचार कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन 72 कहता है, गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है?
रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी इंटरप्राइजेस, टाटा समूह या इन्फोसिस के साथ? किसके साथ मिलेगा? गूगल। तो 72 में का राइट आंसर हो जाएगा अदानी इंटरप्राइजेस के साथ मिलकर। इसराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों को रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप जी। ये लोग हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, जो जबरदस्ती का क्रेडिट लेते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर का। 74 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने और उनके साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला की है मारिया। चलिए, तो 75 नंबर का क्वेश्चन का क्या है? 75 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? ओके, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण। ओके, 76वां नंबर क्वेश्चन है दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहां आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली, मुंबई, पणजी या चेन्नई? तो 76वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पणजी। अगला क्वेश्चन है 77। VSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, भावना चौधरी और शिवांगी सिंह? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भावना चौधरी। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो वैसे तो सिलिकॉन सिटी तो बेंगलोर को ही बोलते हैं, तो बेंगलोर तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 78 का सी, लेकिन हैदराबाद इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 79। किसी अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया ने। अगला क्वेश्चन है 80। गरीब परिवारों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ओरुनोदोई 3.0 योजना किस राज्य ने शुरू की है? त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल? 80 का राइट आंसर हो जाएगा असम। 81 नंबर क्वेश्चन है कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। 82 क्वेश्चन है पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वां स्थान हो गया है बिहार का, जहां मेट्रो सेवा संचालित है। 83 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? किस परियोजना के तहत बीमा सड़क संगठन BRO, बीमा नहीं है ये सीमा है, सॉरी, सीमा संगठन बोर्ड ऑफ नहीं है, ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख के मेघला दर्रे पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग सड़क का निर्माण किया है। मोटर योग, जहां मोटर वाहन जा सकते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट हिमांक। अगला क्वेश्चन है 84। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मखाने को निर्यात किया गया है। 85 विदर्भ ने किसे 93 रन से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 25-26 का खिताब जीत लिया है? 85 का हो जाएगा शेष भाग। 86 क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापत्तनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है?
86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, INS अनुरोध। 87 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 87 क्वेश्चन नंबर है, महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया है? इसके ऑप्शन देखते हैं। इनके ऑप्शन हैं छत्रपति संभाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाला साहब ठाकरे लोक नेते DB पाटिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, या अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक नेते DB पाटिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। टाइम्स मैगजीन द्वारा टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशस्वी जायसवाल। 89 फोर्ब्स की सूची के अनुसार $500 मिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? 89 का राइट आंसर हो जाएगा एलन मस्क जी हैं, टॉप कर रहे हैं आजकल। 90 क्वेश्चन नंबर है, भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया? पन्ना, कान्हा, बांधव, कूनो। तो चारों मध्य प्रदेश के ही हैं और 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 91, एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहली निजी असेंबली प्लांट कहां स्थापित किया है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेमागल, कर्नाटक में। 92 क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय मंडल ने राष्ट्रीय गीत के 100 वर्ष कंप्लीट हो गए क्या? ऑप्शन सी, 150 वर्ष कंप्लीशन पर। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन नंबर 93, वधुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहां स्थापित किया? ओके, तो बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। 94 क्वेश्चन है, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? चंडीगढ़, पांजुचेरी, दिल्ली और मुंबई। 94 का राइट आंसर हो जाएगा एम्स, ऑब्वियसली सीधी बात है। चलो, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर का। 95 नंबर है, कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत विलथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट मंत्रालय ने, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय ने। 96, कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरकोर्नूल, तेलंगाना का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 97। 97 क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहां खोला गया है? कहां खोला गया है? ओके, हाँ, तो ये 97 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुइशाउ चीन में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नहीं, किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में के लिए नॉमिनेट किया गया है? 98 क्वेश्चन नंबर है, ऑप्शन बी हो जाएगा, दलजीत दोसांझ को। 99, एशिया के सबसे बड़े अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र WWTP का उद्घाटन कहां किया गया? मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ओखला। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओखला में। और हमारा सेंचुरिस्ट वाला क्वेश्चन, मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? गंजाम, मुर्शिदाबाद, बालोद और मांडा। ओके, मांडा। ऑप्शन बी, बालोद, छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 101, चौथे विश्व कप खाद्य भारत WFI वर्ल्ड फूड
इंडिया। फोर्थ, 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। ओके, तो इसके ऑप्शंस पे जाने से पहले वीडियो अगर पसंद आ रही है तो 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करके चलें, ठीक है, और शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके चलें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इसके अभी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन 102 है। भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशियाई कप खिताब जीता। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 102 का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। यूनेस्को ने सुंदरबन, कोल डेजर्ट, नंदा देवी, पन्ना। तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 104। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, बांधव, पेरियार। तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। तो क्वेश्चन नंबर 105। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है। सौरव गांगुली, मिथुन मनहास, रोजर बेन्नी और जय शाह। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथुन मनहास। अगला क्वेश्चन है 106। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपेनबर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतल देवी ने। अगला क्वेश्चन 107। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देश में भारत का कौन सा स्थान है। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता, ओके, सूचकांक में 2025 में 176 देशों में कौन सा स्थान है भारत का। 107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 128वां स्थान है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2025 के, हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी होती। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया है। 108 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाई चंद्रचूड़। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA में भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किसने किया। सर्बानंद सोनोवाल, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव जी। तो हमारे जो क्या शुभारंभ करने वाले जो मंत्री जी हमारे कौन से, सर्बानंद जी। अगला क्वेश्चन है 110वां। 110 क्या कहता है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया। 110 का राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। 111 क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग VBL में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 112 क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा के से किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विसेज लॉन्च की। ऑब्वियसली 25 साल पूरे हो गए हैं इसके। 112 के क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा BSNL को 25 साल हो गए हैं चलते चलते। बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है। कांवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 113 का ऑप्शन बी, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। 114 भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सेफ अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब जीता है। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। 115 मेमोरेंडम ऑफ SPI द्वारा जारी मॉस्पी द्वारा वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश का कुल भूमि का कितना प्रतिशत हो गया। तो अब जैसे वन कट रहे हैं तो डिप्लीट ही होगा नंबर, तो 115 का बी हो जाएगा।
21% रह गए, 21.76% रह गए। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 116। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य को में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार 10,000 रुपए दिए जाएंगे? तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। 117। किस देश ने 60 वर्ष बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र यूएनजीए की बैठक में भाग लिया? 60 वर्ष बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरिया। सीरिया ने 60 साल बाद यूएनजीए में भाग लिया बैठक में। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्र ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? 2025 में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल दिया गया। तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन महाराष्ट्र को। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है 119 नंबर। 119 नंबर कहता है किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचा के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा। 119 का राइट आंसर हो जाएगा असम ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ममूटी, मोहनलाल, फहद फासिल या पृथ्वी राज सुकुमारन? तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल जी को। ठीक है। 121। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नि प्राइम। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर। कहता है भारत सरकार ने किस आईआईटी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया? आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर। तो ऑप्शन 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का 122 का ऑप्शन सी हो जाएगा आईआईटी मद्रास। मद्रास ही टॉपर रहता है ऑलवेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, टेंजो। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किसके साथ किया है? 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेप्टो के साथ। 124। स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? इसरो, डीआरडीओ, हाल, बार्क। 124 का राइट आंसर हो जाएगा 124 का राइट आंसर ऑप्शन बी, डीआरडीओ। अगला क्वेश्चन है 125। नीरज कायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? मसान, होमबाउंड, सीक्रेट गेम और जुबान। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा होमबाउंड। ठीक है। 126। असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार को 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया है? असम के महान गायक थे। ठीक है। भूपेन हजारिका, जुबिन गर्ग, पापोन अंगराग महंत। तो 126 का जो राइट आंसर है जुबिन गर्ग। ठीक है। 127। वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? रोहित शर्मा, स्मृति मंधाना, केएल राहुल, ऋषभ पंत। 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना जी ने तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है 128। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया? नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को और मिस्र। तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को में किया है उद्घाटन टाटा एडवांस सिस्टम का।
वो 129 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? फिलिस्तीन को किन देशों ने स्वतंत्र देश की मान्यता दी है? तो 129 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन कौन से? ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी है। 130, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए, हाँ, को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? बोरिस जॉनसन, डेविड कैमरन, कीर स्टारमर और ऋषि सुनक को। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 131, बीसीसीआई ने भारत क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रयोजक किसे बनाया है? इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन हैं एडिडास, ड्रीम 11, अपोलो टायर्स और सहारा इंडिया। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स ने स्पॉन्सरशिप ली है जर्सी की। 132, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार ने। 133, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी, कहाँ रखी है? वायसोला गांव में, अमरावती, सूरत, लखनऊ। तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा भैंसोला गांव, मध्य प्रदेश में, वहां पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 134 नंबर है, किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहली भारतीय ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया? आईएनएस विक्रांत, कोलकाता, त्रिकंद, साहिद्री। तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, त्रिकंद ने। क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 योजना शुरू की है? पंजाब, पीएनबी, बीओबी, केनरा और एसबीआई। तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई ने। अगला क्वेश्चन है 136, सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्र सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? चीन, जापान, भारत, इंडोनेशिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, भारत को चुना गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, 137 नंबर, किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु ने। 138 क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIP, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 139वें स्थान पर रहा। भारत 139वें अर्थव्यवस्था में से किस स्थान पर रहा? व्यवस्थाओं में से, मतलब टोटल 139 देशों को कंसीडर किया जाता है इसमें, और भारत का स्थान इसमें ऑप्शन बी 38वां स्थान रहा है। 139 क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय FIDE मास्टर कौन बनी है? मरियम, फातिमा, श्रेया सिंह, स्नेहा गुप्ता, रिया शर्मा। 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरियम फातिमा। 140 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में कौन सा देश 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार UNHRC में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशियाई प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया है, 2 साल के लिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर इसका 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत चुना गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। चलिए, तो 141 नंबर क्वेश्चन है, चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई। तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? तो बांस आधारित लिखा है तो इसमें तो 142 का ऑप्शन सी हो जाएगा। असम में ही होता है बैम्बू का ज़्यादा। 143 देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदल कोडट्टम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कोची, गोवा, विशाखापत्तनम, तुतिकोरिन। तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा तुतिकोरिन, तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? चलो तो बताओ आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा 144 का ऑप्शन बी, ज्ञान भारतम। ठीक है, 145 का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिय सेवा महिला नौकायन परिक्रमा का शुभारंभ किया। किस नाम से किया गया? शुभारंभ किस नाम से किया गया? सागर समुद्र जल यात्रा त्रिशक्ति नौकायन। तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्र प्रदक्षिणा। 146 नंबर क्वेश्चन, 146 नंबर 146 नंबर क्वेश्चन क्या है? 146 नंबर क्वेश्चन है, 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेदिक दिवस की थीम क्या थी? आयुर्वेद फॉर हेल्थ, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद, या लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। अगला चलिए 147 क्वेश्चन नंबर, जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूदा 4 कर स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर 2 स्लैबों में शिफ्ट कर दिया है, जिसको 5% और 18% कहते हैं। 128 निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद बहुपक्षीय है ना? ठीक है, भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया था? किस देश द्वारा? तो अमेरिका, चीन, फ्रांस या रूस। तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा रूस ने। 149 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड आ गया है तो फिर तो ये बिहार ही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है। तो 149 का ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 150। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? दरभंगा, गया, पूर्णिया या फिर पटना। तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पूर्णिया में। 151 क्वेश्चन नंबर, भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहां पर किया गया? तो 151 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उमरोई, मेघालय में। 152 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहां किया गया? 152 को क्वेश्चन आंसर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 153। हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 का स्मारक सिक्का जारी किया? ज्योति प्रसाद, भूपेन हजारिका, विष्णु प्रसाद या पार्वती प्रसाद। 153 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूपेन हजारिका जी की स्मृति पर। ठीक है, तो 154 है, हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुआ मनोरिया एमिसफेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहां पर किया गया? तो 154 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर प्राणी उद्यान में। 155 हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सा रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क को जोड़ती है? तो 155 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरागी सोरांग रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एपडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन पीयूष गोयल जी ने किया है पटना में। ओके, अगला क्वेश्चन है नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी यहाँ ऐसा होना चाहिए कि ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई, कोच्चि, गुरुग्राम, विशाखापत्तनम। 157 का राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम।
158 हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री, वो भी। 158 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुशीला कार्की। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर ग्लोबल कैंपस कहाँ शुरू किया है? 159 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई में। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 160 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ठीक है, 161 क्वेश्चन नंबर है। 161 क्वेश्चन नंबर कहता है, क्या कहता है? दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? नमो, वंदे भारत, रैपिड एक्स, गतिमान एक्सप्रेस। 161 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमो भारत। नमो भारत नरेंद्र मोदी जी के भारत हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 162। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई? मॉरिशस और नरेंद्र मोदी, भारत और मॉरिशस के बीच प्रधानमंत्री। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन हैं नई दिल्ली, गांधीनगर, वाराणसी और मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 162 का। 162 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। ठीक है, 163 दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय, MIT, AMT विश्वविद्यालय नोएडा, जवाहरलाल नेहरू, JNU दिल्ली, या फिर इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली। तो 163 का राइट आंसर हो जाएगा 163 का बी, MT में। एक 164 निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत के आर्थिक योगदान के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 164 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह जी को। 165 क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने CPRI की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला RTL का उद्घाटन कहाँ किया? तो 165 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिक में। 166 बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? 166 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोकामा से मुंगेर तक के लिए। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? विदेश में किया है। विदेश में किस सिटी में? तो 167 का राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 168 जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? 168 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदि संस्कृति। 169 हाल ही में काफा CAPA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत के किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो 169 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमान। क्वेश्चन नंबर 170 हाल ही में किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से इस्तीफा दे दिया? जेनजेड है ना इसका तो राइट आंसर, ऑप्शन 170 का बी, जेनजेड आंदोलन, जेनजी बोल सकते हैं इसको। एक 171 भारतीय खेल प्राधिकरण साय ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए IIT के साथ समझौता किया। कौन सी IIT है? नाम बताओ। 171 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। 172 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो स्वच्छ भारत में तो ऑलमोस्ट हमेशा इंदौर को ही मिलता है। 172 का सी। 173 हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो 173 का राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन रेड्डी। 174 फिडे ग्रैंड स्विस 2025 में डी यूकेश को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को किसी
विश्व चैंपियन को हराने वाले भारत हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए? आर प्रज्ञानंदन, तो यही है 174 का बी ऑप्शन, अभिमन्यु मिश्रा। 75, 175, हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? 175 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुर्जा, बुलंदशहर, यूपी। अगला क्वेश्चन 176, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख और त्रिपुरा के बाद किस राज्य को पूर्व साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया? मतलब केरल है, लक्षद्वीप और लद्दाख, ये और त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जिनको पूर्व साक्षर का राज्य मिल चुका है, दर्जा मिल चुका है। इसके बाद छठा कौन सा बन गया है? 8 सितंबर को बना है, तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। 677, भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन है पाकिस्तान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया या जापान। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 177 का ऑप्शन सी, सॉरी 178। निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया? इसमें राइट आंसर हो जाएगा 178 का जैनिक सिनर। 179, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो 179 का ऑप्शन हो जाएगा डी, फ्रांस को हराकर। 180, हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सन्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को ओरिजोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? जोया अख्तर, अन्नपूर्णा रॉय, अनुपर्णा रॉय, मीरा नायर या गुरिंदर चड्ढा। तो 180 का राइट आंसर हो जाएगा अब अनुपर्णा राय। 181, रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली मैसेंजर आरएनए कैंसर वैक्सीन का क्या नाम है? 181 का राइट आंसर हो जाएगा बी, एंटेरोमिक्स। 182, हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह में किया गया? उद्घाटन चेन्नई, बीओ चिदम्बरार, एन्नोर या तूतीकोरन। तो 182 का राइट आंसर हो जाएगा बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, राइट आंसर हो जाएगा। अगला आंसर क्वेश्चन है, हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो 183 का राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन राहत। अगला क्वेश्चन है 184, आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रतिक्षेपित करने के लिए किस संस्थान के एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है? विशाखापत्तनम, तिरुपति, अमरावती, हरिकोटा। तो 184 का राइट आंसर हो जाएगा तिरुपति। 185, क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मीथेन नॉन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट LTM का शुभारंभ कहां पर किया है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, पुणे। तो 185 का हो जाएगा ऑप्शन नई दिल्ली। चौथा, सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहां किया गया? प्रगति मैदान, यशोभूमि, भारत मंडपम या बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर। 186 का राइट आंसर हो जाएगा यशोभूमि, नई दिल्ली में।
हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए? मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया। लॉरेंस वोंग कहाँ के प्रधानमंत्री? लॉरेंस वोंग प्रधानमंत्री सिंगापुर के। अगला क्वेश्चन है 88। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। तो 188 का क्वेश्चन हो जाएगा राइट ऑप्शन झारखंड। 189 विश्व बैडमिंटन महासंघ फेडरेशन ने बैडमिंटन विश्व कप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? 179 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत करेगा मेजबानी। 190 निम्नलिखित में से किसने भारत के 29वें महालेखक CGA के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर 190 का जो हो जाएगा TCA कल्याणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 191 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो सबसे सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए जो है वो है कोहिमा। अगला क्वेश्चन है 192। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है? शक्ति, परम, विक्रम और आर्यभट्ट। तो 192 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रम नाम से मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की गई है 2025 में। ओके। 193 जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक का क्या नाम है? आदिवासी संवाद, जनजातीय भाषा, आदिवाणी या वन मित्र। तो 193 का राइट आंसर हो जाएगा आदिवाणी। आदि से ही अभी एक पीछे पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 194। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश FDI की अनुमति दे दी है? तो 194 का राइट आंसर हो जाएगा 100% दे दिए, 100% कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके साथ ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? फेसबुक, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट। तो 195 का राइट आंसर हो जाएगा गूगल के साथ साझेदारी की है महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए। 196 निम्नलिखित में से किस संस्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है, भारत की पहली, फर्स्ट है इंडिया में। ओके, तो याद रखो। ठीक है, गुरुग्राम, पुणे, नोएडा, गुड़गांव। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? 196 का राइट आंसर हो जाएगा नोएडा में ही की जाएगी। 197 भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया? NH8 दिल्ली से मुंबई, NH44 श्रीनगर कन्याकुमारी, NH48 दिल्ली चेन्नई, NH27 पोरबंदर सिलचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NH48 दिल्ली टू चेन्नई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 198। हाल ही में लुप्त प्राय गिद्धों के लिए संरक्षण को बढ़ावा के लिए देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहां लॉन्च किया गया? असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। तो 198 का राइट आंसर हो जाएगा ए असम। हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? सांची, सारनाथ, राजगीर, कुशीनगर। तो 199 का राइट आंसर हो जाएगा राजगीर, बिहार में। 200 क्वेश्चन हमारा। हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहां पर किया गया? जिनेवा, दुबई, न्यूयॉर्क और पेरिस। तो 200 का राइट आंसर हो जाएगा दुबई। यहां पर हमारे डबल सेंचुरी मींस 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाओ, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और
क्वेश्चन अगर किसी में भी रॉन्ग आंसर टिक हुआ है तो उसको कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं विदाउट फर्दर डिले। चलो बाय।